सागवाड़ा नगर के विकास की दिशा में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया। गामोटवाड़ा स्थित 32 बीघा विस्तृत भूखंड पर नगर पालिका सागवाड़ा के नवीन प्रशासनिक भवन का शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। करीब 5,95,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले इस आधुनिक भवन का शिलान्यास समारोह धार्मिक विधि विधान और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ परम पूज्य संत पुलक सागर जी महाराज के करकमलों द्वारा श्रीफल अर्पित कर किया गया। पंडित भरत भट्ट के सानिध्य में मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन की रस्म पूरी की गई। इस गरिमामय अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने मुख्य अतिथि सागवाड़ा विधायक शंकर लाल डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक रणोली सहित तमाम अतिथियों का उपरना ओढ़ाकर और पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया। समारोह के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने बोहरा समाज द्वारा नगर पालिका को एक ट्रैक्टर भेंट करने पर समाज का आभार व्यक्त किया। वहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सभी अतिथियों के नाम से परिसर में पौधारोपण भी किया गया। संबोधन के दौरान पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने पालिका अध्यक्ष से आग्रह करते हुए कहा कि कार्यकाल के अंतिम पड़ाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने का कार्य प्राथमिकता से करें। उन्होंने सुझाव दिया कि इतनी विशाल जमीन पर भविष्य में सभी प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यालय और पार्किंग की बेहतर सुविधा विकसित की जा सकती है, जिससे शहर के मुख्य बाजार को जाम से मुक्ति मिलेगी। वहीं विधायक शंकर लाल डेचा ने आगामी चुनावों के प्रति संकल्प दोहराते हुए कहा कि वे भाजपा के सभी रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने उनके घर तक जाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि एकजुटता के दम पर आने वाले पंचायत और नगर पालिका चुनावों में भाजपा का बोर्ड फिर से बनेगा। अंत में पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने नगर की जनता का आभार जताया और विकास कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले सभी पार्षदों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज काफ़ी समय से कश्मकश चल रही थी। बहुत से लोगों की मांग थी कि पुराना जो भवन है वहाँ, पुराना जो नगर पालिका वहाँ बनाया जाए, और अधिकतर लोगों का ये था कि जहाँ ज़मीन ज़्यादा है, 35 से 40 बीघा ज़मीन है, वहाँ भवन बनाया जाए। आखिर निर्णय ये हुआ कि बड़ी ज़मीन है वहाँ बनाया जाए, क्योंकि आने वाला समय 100 साल का समय हमें देखना है। तो आने वाले समय में सागवाड़ा जिला भी बन सकता है, नगर पालिका की नगर परिषद भी बन सकता है, और विकास के सारे कार्यक्रम यहाँ हो सकते हैं। सारे सरकारी भवन भी एक ही जगह हो सकते हैं, और लोगों की सुविधा भी यहाँ ठीक रहेगी, क्योंकि शहर में कंजेस्टेड है, थोड़ा जाने आने में सुविधा नहीं रहेगी। लेकिन शहर की जो पुरानी नगर पालिका वहाँ पर भी जैसे अभी बताया था, वहाँ भी ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, वाटिका बनाई जाएगी, और नगर के हित के लिए सारे भवन वहाँ पर भी बनाए जा सकते हैं। वो भी सारा उस ज़मीन को भी बेकार नहीं जाने देंगे, ऐसी हमारी मंशा है। सागवाड़ा शहर की जनता की भावनाओं के विपरीत क्या ये शिलान्यास किया जा रहा है? क्योंकि शहर की जनता ने हमेशा विरोध किया है भवन को लेकर। शहर के कुछ लोगों ने विरोध किया है, अधिकतर जनता ने हमारा प्लस किया है। वो लोग कहते थे कि कोई बात नहीं, हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाला भविष्य हमारे बच्चों के लिए अच्छी पीढ़ी है, उनका भविष्य उज्जवल है, इसके लिए आप जहाँ भी करना हो करो, ऐसा था। इससे पहले भी 1 महीने पहले भी आपका बयान ये आया था, जब मंत्री खर्रा शिलान्यास करने वाले थे, कि सर्व समाज की को एक जाजम पर बैठाकर उनकी राय से भवन का शिलान्यास किया जाएगा। तो क्या ये शिलान्यास सर्व समाज की राय से किया जा रहा है? जी, हमने अंदर से सर्वे करवाया था। लोगों की भावना ये रही कि मैंने जैसे बताया कि हम तो, हमारी उम्र हो चुकी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य उज्जवल रहेगा, इसके हिसाब से हमने किया है। आखिर क्या वजह है कि कार्यकर्ता इतने नाराज है, और आज के जो कार्यक्रम में इक्का दुक्का भाजपा के ही पार्षद आए, बाकी भाजपा के पार्षद भी नदारद है? नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता सब अंदर से उनकी स्वीकृति है। कुछ इक्का दुक्का उनको भी, उनका ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अंदर से यूँ होगा एक बार हमने कह दिया तो हम हमारा ईगो मान के बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो भी हमारे साथ ही है, लेकिन उनको ये हो गया कि एक बार हमने कहा तो होना वही चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी उस भूमि का उपयोग किया जाए, उनको हम मना लेंगे। क्या ये माना जाए कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी अनदेखा किया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। अनदेखा तो कुछ है, मतलब उनके दिमाग में ये होगा, लेकिन सब सार्वजनिक रूप से सबकी सहमति से, अंदर की सबकी सहमति है। आज का जो शिलान्यास हुआ, आप सबको पता, नगर पालिका का नया भवन है, उसका शिलान्यास किया गया है, और लंबे समय से यहाँ मांग थी, इसकी स्वीकृति भी थी। तो यहाँ पर भवन बनाया, और यहाँ जितनी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन भी है, 35 बीघा नगर की ज़मीन है। आने वाले समय को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया। कुछ लोग हमारा ये भी कहते थे कि पुरानी जो ज़मीन है वहाँ पर नगर पालिका का भवन बनाया जाए। इनको भी हमने विश्वास में लिया, और आने वाले समय में भी विश्वास में लेंगे, इनको भी साथ में लेंगे, क्योंकि वो भी अपने ही हैं, पार्टी के ही लोग हैं। तो हम सब मिलकर के इस नगर पालिका को और सागवाड़ा के विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है, इसको किस रूप में आप लेते हैं? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो अपने ही कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, इनको भी हम समझाएंगे,
और सब मिल कर के काम करेंगे। वो कह रहे थे कि वहाँ पुराना भवन है वहाँ बनाओ, लेकिन वहाँ नगर के लिए टाउन हॉल भी बनाया जाएगा, गार्डन भी बनाया जाएगा, वहाँ पर भी व्यवस्था की जाएगी। आखिर शिलान्यास को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? जल्दबाजी तो अभी समय भी नगर पालिका का समय जो है वो ख़त्म हो रहा है, समय नहीं था, कम समय है और इसीलिए ये निर्णय लिया और टेंडर भी हो चुका है, इसके लिए निर्णय लिया शिलान्यास का। आखिर क्या कारण है कि खर्रा जी के हाथों से शिलान्यास नहीं करवाया? देखो, खर्रा जी उस समय आने वाले थे, लेकिन वो नगर की जो समस्या थी मिल बैठ करके करेंगे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा समाधान हुआ, समझौता भी हुआ है। आज भी आने वाले थे, लेकिन कोई कारणवश इनकी मीटिंग थी वो वहाँ जयपुर के आगे थी, इसलिए वो नहीं आए। और दूरभाष पर भी बात हुई थी, तो इन्होंने कहा कि मैं अभी समय मेरे पास नहीं है, नहीं आ सकता हूँ, बाद में करोगे तो मैं आऊँगा, लेकिन बाद में समय नहीं है, अभी विधानसभा भी चलने वाली है। कल भाजपा के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि ये जो शिलान्यास या नवीन भवन यहाँ बनाया जा रहा है, कुछ कार्यकर्ता या पदाधिकारी है जिनकी ज़मीनों को लाभ पहुँचाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया गया। देखो, किसकी ज़मीन है किसकी नहीं है वो तो मुझे पता नहीं, किसको लाभ देना वो पता नहीं, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। मैं इनके घर जाऊँगा और सबको बुला के लाऊँगा और पार्टी में बैठाऊँगा और सबको मिल कर के साथ ले करके चलेंगे और ये काम भी करेंगे। बोल भारत माता की जय। आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज सागवाड़ा नगर का जो उपनगरीय क्षेत्र गामोटवाड़ा, जो कि बहुत ही खुलेपन में विचरण करने वाला ये पूरा स्थान है, उस स्थान पे आज नवीन नगर पालिका भवन का जो शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ है, उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय श्री आशीष जी गांधी भी यहाँ पर थे और उन्होंने बहुत ही कोशिश की, उन्होंने दिन रात एक किया, जितना विकास होना चाहिए उन्होंने किया है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे जो आज शिलान्यास हुआ भूमि पूजन, उसके लिए के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सागवाड़ा को इस नगर पालिका के नवीन भवन के लिए इससे बेहतरीन जगह सिटी के सेंटर में नहीं मिल सकती थी। इसके लिए मेरा पूरा जोर इसी था कि नहीं, यहाँ पे ही नया नगर पालिका बने। यहाँ सेंटर से जस्ट बाजू में हाईवे भी मात्र 500 मीटर की दूरी पे हाईवे है और सिटी के सेंटर के बीचों बीच में सभी वार्डों का बीचों बीच सेंटर है। और साथ में ही हम लोग यहाँ पे इस नगर पालिका के जस्ट बाजू में 20 करोड़ का टाउन हॉल भी हमने स्वीकृत करवा दिया है। बस उसकी टेक्निकल सेंशन और एक फाइनेंशियल सेंशन आनी बाकी है, वो भी बहुत ही जल्दी हमारे लोक लाडले विधायक महोदय जी के द्वारा बहुत ही जल्दी हमें उसकी सेंशन मिल जाने वाली है और हम उसका भी शिलान्यास बहुत ही जल्दी करेंगे सागवाड़ा में। इसके लिए कोई जो भी हमारा सागवाड़ा का जो भवन है, सागवाड़ा के नगर के लिए, नगर की जनता को सोचते हुए हमने इसका निर्णय लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस नगर पालिका का जो आपको भूमि जो आवंटित की गई, इस भूमि के चारों तरफ 4 दीवारी की जाए, वो हमें आपसे आशा रखते हैं कि 4 दीवारी बहुत ही जल्दी की जाए। इसकी 4 दीवारी का टेंडर भी हमने पास करवा दिया है और हमने वहाँ से एक साइड से हमने इसकी बाउंड्री का भी काम चालू करवा दिया है। और मैं साथ में ही हमारे जो दिनेश जी जांगा साहब को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस जगह के लिए जो लड़ाई लड़ी है और यहाँ का जो अतिक्रमण जो था उसको अतिक्रमण से मुक्त करवाया इस जगह को, और सागवाड़ा को इतनी बड़ी 32 बीघा से ज़्यादा जगह सागवाड़ा नगर को दी है, उसके लिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आशीष गांधी एक ऐसा व्यक्ति है, हम भी नहीं सोचते थे कि कभी इतना छोटा सा आदमी इतनी बड़ा काम, इतने कमाल 7 महीने 8 महीने में कर देगा। उसने सागवाड़ा को इतनी तेज़ी से सोने की नगरी बनाने के लिए सोना लिप दिया, जो पूरी मूर्तियों पर भी ऐसा बता दिया कि सागवाड़ा सोने की नगरी बन सकती है। उसने 32 बीघा ज़मीन राज्य सरकार ने दी है इनको और निःशुल्क दी है, नगर पालिका को मैंने खाली करवाई है हाईकोर्ट के आदेश से। और अभी भी अतिक्रमण हाईकोर्ट के आदेश है कि कोई भी अतिक्रमण करे तोड़ देंगे नगर पालिका की ज़मीन पर। आशीष गांधी हमारे एमएलए साहब, 200 एमएलए में ईमानदार एमएलए साहब जो शंकर जी डेचा साहब, कनकमल जी हमारे 17 साल के अनुभवी हमारे जो हैं सांसद महोदय हैं पूर्व में, इसके बाद अशोक रणोली जो हमारा कैप्टन है, जो जिला अध्यक्ष है, उन सबको साथ लेके आशीष गांधी ने सभी को साथ लेके इस उद्घाटन किया है। अकेले ने नहीं किया है, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के भी आदेश है और उनके हमारे जाबर खां जी जो मंत्री है, स्वतंत्र शासन मंत्री, उनके भी आदेश है। वो मौके पे आके देख गए ज़मीन को, उन्होंने भी कहा कि शूटर ज़मीन है। तो इन्होंने आनंद फानंद में इसलिए नहीं किया है,
उनके आशीष जी के 4 दिन या 5 दिन 6 दिन कभी भी वो उठ सकते हैं, इसलिए जल्दी कर दिया। और 7 लाख रुपये 5 करोड़ 76,000 रुपये पास करवाए हैं जो आशीष जी ने राज्य सरकार से, उसके निर्माण में पैसे चले जाएंगे। डेट निकल जाने बाद 2 साल में निर्माण करना है। 80,000 पैसा लग रहा है, उसको बचा रहे आशीष जी। आशीष जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मैं उनके समर्थन में। आशीष जी से मेरा निवेदन है कि मोदी जी की माँ का जो पार्क में मैंने 1 करोड़ रुपया देने का कहा है, उसको जल्दी प्रस्ताव करके भेजे और बनावे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क और दीनदयाल पार्क, 3 पार्क यहाँ पर है, उस पर अतिक्रमण हटा के, अतिक्रमण हट गया लगभग, उस पर पार्क का निर्माण करें। अशोक रोनली ने भी उसका संज्ञान ले लिया, एमएलए साहब ने भी संज्ञान ले लिया, आशीष जी ने भी संज्ञान ले लिया। बहुत जल्दी इसका विकास बहुत तगड़ा होगा इस जमीन पर। धन्यवाद धन्यवाद। राजस्थान के अंदर जैसलमेर भी है, पर दूसरी गोल्डन सिटी बनानी है, तो आपने वाकई में एक गोल चौराहा, इसका नाम भी अगर गोल्डन चौराहा कर दिया तो क्या रहेगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मेरा मानना है कि हर एक नगर का एक अलग ही पहचान होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ये सोचा कि अगर सागवाड़ा का नगर को भी एक अच्छी पहचान मिले, तो मैंने इस नगर को एक अलग तरीके से पहचान पहुंचाने के लिए मैंने सागवाड़ा को गोल्डन नगरी के और स्वर्ण नगरी बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे करीब 150 से ज़्यादा छोटी से बड़ी दुकानें यहाँ ज्वेलर्स की हैं। यहाँ मध्य प्रदेश से, गुजरात से, राजस्थान के कोने कोने से भी यहाँ का शुद्ध सोना खरीदने के लिए यहाँ लोग आते हैं। ताकि, और मैंने ये विचार इसलिए भी किया, अगर इस गोल्डन नगरी को विकास होता है तो यहाँ के लोगों का भी विकास होगा, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। और निश्चित ही मेरे को अगर और भी समय मिलता तो मैं निश्चित ही सागवाड़ा को और अच्छी ऊंचाइयों तक मैं पहुँचाने का प्रयास करता। हमारे आशीष जी ने बहुत अच्छी बात बताई। आज काफ़ी तादाद में जो संख्या दिख रही थी नगर की, वो संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसी बीच इस कार्यक्रम में हमारे रामकृष्ण जी जो एक समाज सेवी है और इस क्षेत्र के ही है, रामचंद्र जी बताइए। मैं रामचंद्र जोशी, गामोठवाड़ा, आशीष भाई और उनकी पूरी टीम को, सागवाड़ा नगर पालिका बोर्ड को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से आज एक अच्छा सूटेबल अनुकूल जगह पे नगर पालिका के नवीन परिसर हेतु भूमि पूजन शिलान्यास किया गया है। आज कोई भी हमारे साथी इसको एक प्रेस्टीज पॉइंट बनाते हुए कृपया इसे अपनी हार न समझें। ज़माना आज कहाँ चला गया है, हर आदमी के पास आज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर तक है। नगर पालिका के स्टाफ को ही अपन देखें तो 25-30 2 व्हीलर और 10-15 4 व्हीलर होना आसान बात है। तो आने वाले समय को देखते हुए, आने वाले 50 साल 100 साल को देखते हुए 20-30-32 बीघा भूमि हमें उपलब्ध हुई और अगर इस पर अगर नगर पालिका के नवीन परिसर का शिलान्यास किया गया तो बड़ा ही खुशी की बात है। और इसमें फिर चेयरमैन साहब हमारे आशीष जी ने घोषणा की है कि बहुत जल्दी 20 करोड़ की लागत से एक आधुनिक सुसज्जित टाउन हॉल का भी निर्माण होगा, तो बड़ी खुशी की बात है। और सभी उनकी टीम को और मतलब बड़ा ही बड़ा अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। हाँ, आज के दिन में ये भी कहना नहीं भूलूंगा कि चाहे पुराने बोर्ड या उससे पहले बोर्ड या 10 साल पुराने बोर्ड ने भी, जिसने भी कडाना की भूमि नगर पालिका के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए एक कार्यवाही की है, उसको भी मैं धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूँगा कि उनके प्रयासों से ही नगर पालिका को मिली है जो जिसका अब सदुपयोग होने जा रहा है। एक सुझाव मेरा दूसरा है, यही रोड स्प्रिंगडल से 100-150 फीट आगे जाके हड़माला की तरफ मुड़ते हुए हाईवे को टच होता है, जिस पे अतिक्रमण होते हुए ये 15-17 फीट की एक सीसी पट्टी रह गई है। अगर नगर पालिका अध्यक्ष आशीष भाई हमारे समक्ष ही खड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसके लिए भी प्रयास करते हुए इसे 30-40 फीट चौड़ा रोड बना दिया जाए, तो एक ही गामोठवाड़ा रोड आना है, उसी पे लोड न पड़ेगा। और पुनर्वास कॉलोनी के चारों ब्लॉक, नेमिनाथ नगर, पंचवटी, गलियाकोट, रुद्रप्रयाग, आमंत्रा से आने वाले लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। धन्यवाद।